हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एचटेट टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का टॉपिक करेंगे। इसमें सीपी, प्रॉफिट लॉस और एसपी होता है। तो सबसे पहले सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस रेट पर हम चीज खरीदते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट लाभ हो गया, लॉस हानि होगी। और एसपी सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस रेट पर हम जो चीज बेचते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है दुकानदारों के होते हैं, दुकानदारी चीजें खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब कॉस्ट प्राइस देखो। अब कोई दुकानदार है, उसने चीज जो है 300 की खरीदी, ठीक है, और 350 की बेच दी। तो ज्यादा की बेच रहा है तो उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा उसको? प्रॉफिट। अगर उसने कोई चीज जो है 200 की खरीदी और जो है 150 की बेच दी, ठीक है। अब ये सारी खरीद वाले मैं लिख रही हूँ और ये जो है बेचने वाले लिख रही हूँ। तो अगर 200 की खरीदी और 150 की बेच रहा है, खरीदी तो ज्यादा की बेची कम की, तो उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब इनमें एक चीज निकालनी आपको सिखा देती हूँ, उसके बाद आप अपने आप निकाल लेना। मान लो लॉस निकालना पड़ जाए यहाँ से, तो लॉस इसमें से ज्यादा वाले में से कम को माइनस कर देंगे। इसमें से 200 में से 150 गए, ठीक है। यहां पर तो देखो 300 में खरीद के 350 की बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, और यहां पर जो है 200 की खरीद के कम में बेच रहा है तो क्या है? लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट निकालना सिखा रही हूँ, जो प्रॉफिट जो है अपने आप निकाल लेना, ठीक है। तो लॉस इसमें से जो भी ज्यादा है उसमें से उस कम वाले को माइनस करो। 200 में से 150 गए 50। नीचे हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस क्या है इसका? इस वाले को करवा रही हूँ मैं आपको। तो 200 कॉस्ट प्राइस क्या है? 200 गुना में, अब इसका परसेंट निकालना है तो गुना 100%, ठीक है। लॉस परसेंट निकाल रहे हैं हम। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 25% इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से प्रॉफिट परसेंट भी हम निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट ये इसमें से दोनों में से बड़े में से छोटे को माइनस करके 50 बटा में 300 और गुना में 100। इस तरीके से इसके क्वेश्चन होंगे। अब देखते हैं हम, इससे रिलेटेड देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने एक वस्तु 3600 रुपए में बेची क्या होता है? सेलिंग प्राइस एसपी, ठीक है। तो ये है 3600 रुपए में। अब ये क्या कह रहा है आगे? 20% का लाभ कमाया। लाभ, प्रॉफिट कितने का कमाया? 20% का, ठीक है। तो ये 20% प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट जो है प्लस करते हैं तो ये क्या होएगा? 120 बटा में 100, ठीक है। तो देखो परसेंट जो है तो बटा में 100 तो आएगा ही सही। प्रॉफिट है 20 का तो 120 बटा में 100। अब आगे ये कह रहा है कि आगे तो ये है कि 3150 रुपए में बेचता, तो वो आगे की बात है। सबसे पहले अब इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा? देखो एसपी अगर हमारे पास है, प्रॉफिट अगर हमारे पास है, तो हमें कॉस्ट प्राइस हमारे को निकालना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो इसके फॉर्मूले होते हैं, बट मैं आपको इसमें सीधा लिखने का तरीका बता देती हूँ, फॉर्मूले के में कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपको सीपी लिखा, प्रॉफिट लॉस लिखा और एसपी लिखा, ठीक है। यहां पर लिख दो, यहां पर लिख दो एक बार सारा कुछ, ठीक है। तो सीपी हमारे को फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट हमारे को दे रखा है, प्रॉफिट को आप प्लस से लिख लिया करो 20% का, और एसपी कितना है? 3600 का, ठीक है। जब इसमें से हमें यहाँ वापस अपोजिट जाना हो तो हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले ये जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो वैल्यू आएगी 3600। अब गुना में, अब सीपी पे हमें यहाँ अपोजिट वापस जाना है, पीछे की तरफ जाना है, तो इसका फ्रैक्शन उल्टा आएगा, क्योंकि 20% को तो हम 120 बटा 100 लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम ये क्या करेंगे? 100 बटा में 120। यहाँ अपोजिट जाना था इसलिए अपोजिट, ठीक है। तो अब इसमें सीपी निकल आएगा इस तरीके से। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 12 36 जीरो, तो ये क्या आ गया? 3000 रुपए, ठीक है। तो फॉर्मूले मैंने आपको याद नहीं कराया, आपको सीधा तरीका बताया। अब आगे ये कह रहा है कि अब ये देखो ये सीपी आ गया। अब तो इसने वैसे ये बेच चुका है 3600 रुपए में। अब ये कल्पना कर रहा है कि अगर 3150 में बेचा होता तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया होता, ठीक है। 3150 रुपए में बेचा होता। अब नया सेलिंग प्राइस हमारे को बता रहा है 3150 रुपए। तो अब ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस तो इतना है देखो, और सेलिंग प्राइस ये है 3150। देखो अब चीज तो खरीदी है उसने, दुकानदार ने 3000 की। वो कह रहा है कि अगर 3150 में बेची होती तो अब ये लाभ ही होगा। यहाँ से ज्यादा कम में खरीद रहा है और ज्यादा में बेच रहा है तो प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा? यहाँ पर हमारे को कितना होगा? 3150 में से 3000 गए तो 150 रुपए का, ठीक है। लेकिन अब हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो कैसे निकालेंगे हम इसका प्रॉफिट परसेंट? कैसे निकालेंगे हम प्रॉफिट परसेंट? अगर हमारे को निकालना है तो क्या करना होता है? प्रॉफिट 150 बटा में जो भी सीपी है वो आएगा हर टाइम 3000 और गुना में 100, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। 0 से
ये 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ऊपर है 3 पंजे 15, तो ये आ गया 5% हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2019 में आया हुआ है। एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है 8500, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहले वर्ष जो है इसमें 20% की वृद्धि हुई, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है 20% की, प्लस से लिख लिया करो वृद्धि वाले को और कमी वाले को माइनस से, ठीक है। आगे दूसरे वर्ष इसमें 25% वृद्धि हुई, पहले ये तो 20% पहले हुई, फिर आगे भी हुई है 25% की वृद्धि। तो हमें क्या निकालना है कि 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या हमारे को बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है। तो अब इसको देखो कैसे करेंगे, 20%, अब ये 20% है ना, तो वृद्धि हो रही है, तो ये बनेगा 120 बटा में 100, 100 में 20 जोड़ोगे, ठीक है, और परसेंट वाला बटा में 100 आएगा। इसके बाद ये जो है 25%, ये तो क्या आएगा 125 बटा में 100, ठीक है। 100 तो परसेंट वाला आएगा, 25 प्लस हो रहा है तो 125, ठीक है। अब हमें निकालना है कि 2 वर्षों के बाद इसकी क्या होगी। देखो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जैसे अपोजिट आते हैं तो ये इनको अपोजिट करेंगे फ्रैक्शंस को, ठीक है। अब अगर जैसे ऐसे ऐसे सीधा जाना है तो इनको सीधा गुना करके हम निकाल देंगे। 8500 गुना में 120 बटा में 100 और 125 बटा में 100, इन फ्रैक्शंस को मैंने क्या किया सीधा लगाया, क्योंकि हम सीधा यहाँ से ये निकालना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो काटेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये भी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब जो है ये क्या है, यहाँ पे 2 पे काट दो, 2 छीके 12, 2 पंजे 10, अब ये 5 पे कटेगा यहाँ से, 5 एकम 5 और यहाँ पे भी काट दो, 5 एकम 5 और 3 पंजे 7 35, ठीक है। तो अब इन सबको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पर कितना आंसर आता है हमारा, 17 छिक्का तो होता है 102 और गुना में 125, इन दोनों को अब गुना करेंगे हम, 125 गुना में 102, 2 से गुना करेंगे 25 दूना 50, 2 एकम 2, जीरो से करेंगे तो 3 जीरो और आगे करेंगे 1 से तो 125, ठीक है। इसको सारा कैलकुलेट करके लिख देंगे यहाँ पर, 0, ये 5, ये 7, ये 2 और ये 1, ठीक है। ये 1 है पड़ा यहाँ पर, ये 1 लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। 12750 ये इसकी 2 सालों के बाद पॉपुलेशन है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, इसका आंसर 12750, ठीक है। तो अब 2 चीजें ये याद रख लेना कि अगर सीधा जाना है तो इसके फ्रैक्शन आप क्या करोगे, सीधे लगाओगे, ठीक है। अगर अपोजिट जाना है यहाँ से यहाँ पर, तो आप इसके वो क्या कहते हैं फ्रैक्शंस क्या करोगे, अपोजिट लगा दोगे, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको फॉर्मूले याद नहीं कराया, आपको इसमें एक चीज और कि यहाँ पर अगर यहाँ माइनस में होता, माइनस के घट की, जैसे पॉपुलेशन जो है 20% घट की, या जैसे अब आगे और क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर आप 100 में परसेंट वाला को बटा में 100 करके, और ये 20 माइनस है तो कमी हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करोगे 80 बटा में 100, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, वृद्धि हो रही है तो प्लस करोगे, 120 हो जाएगा, 100 में प्लस करोगे, और कमी हो रही है तो 100 में से माइनस करके लिखोगे, और सीधा जाना है तो फ्रैक्शन सीधे लगते जाएंगे और अपोजिट जाना है तो फ्रैक्शन उल्टे लगेंगे, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उमंग 250 सेब बेचता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले है जो उसने खरीदे वही बेचे होंगे, ठीक है। 250 सेब खरीदे और 250 ही बेच दिए। आगे है उसे 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसको लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब उसके पैसे कब पूरे हो गए, यहाँ तो प्रॉफिट होना शुरू हो गया लास्ट में, तो उसके पैसे जब पूरे हुए 200 सेबों पर उसके पैसे 200 सेब पर उसके पैसे पूरे हो गए थे, ठीक है। तो अब इसी पर ही प्रॉफिट परसेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, 50 जितना प्रॉफिट हुआ वो और जितने पर 200 गुना में 100, तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 5 चौके 20, यहाँ से काटा 25% इसका प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है और ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन कराया है ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, और ये 2017 में और 21 में ये आया हुआ है, ठीक है। और यही सेम क्वेश्चन ही है। आगे है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, देखो अभी भी मैंने आपको बताया था उसने खरीदा, इतना खरीदा तो होगा ना पहले बेचने से पहले, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, 33 मीटर मान लो मैंने कपड़ा खरीदा और 33 मीटर बेचा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अब उसको लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट जो है 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, प्रॉफिट जो है उसको हुआ 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। और उसके पैसे फिर पूरे कब हो गए थे, तो जो उसके पैसे पूरे हुए थे तो ये तो आगे लाभ हुआ, तो उसके पैसे पूरे कब हो गए थे, इसमें से देखो माइनस करेंगे 22 मीटर कपड़ा बेचने पर उसको पैसे पूरे हो गए थे, ठीक है। तो अब इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट वाला ऊपर, जहां पैसे पूरे हुए वो नीचे, 22 गुना में 100, ठीक है। 11 दूनी 22 और इसको काटेंगे आगे, 2 को इससे काटेंगे तो 50% इसका आंसर आ गया, जो कि इसका ऑप्शन नंबर है 3rd, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाते हैं, ठीक है। 11 संतरे जो हैं खरीदे जाते हैं 10 रुपए में,
ठीक है, ये खरीद है ये। आगे है नेक्स्ट क्या कह रहा है, 10 संतरे 11 रुपए में बेचे जाते हैं। अब 10 संतरे जो हैं बेचे कितने में जाते हैं, बेचे जाते हैं 10 संतरे जो हैं बेचे जाते हैं 11 रुपए में। ठीक है, तो अब ये कह रहा है ये खरीद है और ये बेच है। तो अब ये क्या, अब देखो वस्तुएं भी चेंज हो रही हैं और रुपए भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको करेंगे कैसे, वस्तुओं को सेम कर दो पहले। यहां से हम इसको गुना करेंगे आपस में, इधर इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो ये वस्तुएं क्या हो जाएंगी, बराबर। तो क्या करेंगे हम 10 से गुना करेंगे, ऊपर वाले सारे को 10 से गुना करेंगे। इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 110, और इसको गुना करेंगे तो ये क्या आएगा 100। ऊपर वाले को गुना किया, इसको 10 से गुना किया 110 आ गया, इसको 10 से गुना किया तो 100 आ गया। अब इधर करेंगे क्योंकि हम इसको वस्तुओं को सेम बना रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी को इससे गुना करेंगे, 11 से गुना किया इसको, अब क्या आएगा 10 से गुना करेंगे तो 110। ठीक है, इन दोनों को इससे भी गुना करेंगे, क्या आएगा 121। इसको आपस में एक दूसरे से गुना करना है और इधर भी करना पड़ेगा फिर हमारे को। ठीक है, तो अब वस्तुएं जो है समान होगी। देखो 110 वस्तुएं जो है 110 संतरे ही खरीदे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। तो अब 100 रुपए में उसने जो है 100 रुपए में खरीदे हैं और 121 के बेचे हैं, ज्यादा के बेचे हैं। तो क्या हुआ है यहाँ पर हमारे को, तो 100 के खरीदे और 121 के बेचे हैं, ज्यादा का बेच रहा है तो क्या हुआ है प्रॉफिट, 21 रुपए का क्या हो गया प्रॉफिट। ठीक है, तो अब कितने खरीद कितनी थी, खरीद पर ही होता है ना प्रॉफिट। तो क्या आएगा 100 नीचे आ जाएगा, गुना में हम क्या करेंगे परसेंट निकालने के लिए गुना 100%। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल और क्या आ गया 21% इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ये 2018 में आया हुआ है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब उससे मिलता जुलता पहले मैं मिलते जुलते क्वेश्चन करवा देती हूँ। ठीक है, तो ये 2021 में आया हुआ है। अब ये फिर वही कह रहा है, एक व्यक्ति 5 रुपए की 6 वस्तु खरीदता है। 6 वस्तु खरीदता है 6 वस्तु खरीदता है कितने की, 5 रुपए की। ठीक है, तो अब आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट लाइन में, 6 रुपए की 5 वस्तु खरीदता है। 5 वस्तु खरीदता है 6 रुपए की, सॉरी यहां पर बेचना है। 5 वस्तु जो है बेचता है 6 रुपए की, ये बेच है। ठीक है, तो अब इसमें मैंने आपको पीछे वाले में सिखाया था कि आप इसको सेम करोगे। ठीक है, तो वस्तुओं को क्या कर दोगे सेम, तो ये रुपयों में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। अब 5 से इसको सारे को गुना करना है। ठीक है, 5 6 30 और 5 5 5 25। अब 5 से तो कर दिया ऊपर वाले को, अब नीचे 6 से गुना करेंगे, 6 5 30 और 6 6 36। तो अब ये वस्तुएं तो सेम होगी। ठीक है, वस्तुएं क्या होगी सेम, और प्राइस में चेंज हो रहा है तो प्रॉफिट लॉस निकालना आसान हो जाएगा। अब 25 की तो वो खरीद रहा था और 36 की बेच रहा है, ज्यादा में बेच रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट होगा उसको, कितने का प्रॉफिट होगा 1 और 1 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, 25 की खरीद के अगर वो 36 की बेच रहा है तो 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट निकालते किस पे हैं हम, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि खरीदने पर। तो यानी कि बटा में 25 आएगा, गुना में 100। प्रॉफिट परसेंट जब भी निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी यहां से प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो बटा में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये है 25। ठीक है, बटा में कॉस्ट प्राइस हमेशा आता है, गुना 100% निकालने के लिए और परसेंट। आगे है 25 चौके 100, तो इसका आंसर आया 11 चौक 44%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। और ये 2021 में आया हुआ है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी 2 साइकिलें प्रत्येक 1188 में बेचता है। ठीक है, अब ये जो है सेलिंग प्राइस है, प्रत्येक का सेलिंग प्राइस इतना है। तो हम देखो कैसे करेंगे, और ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। ठीक है, तो अब ये सेलिंग प्राइस दे रखा है हमारे को। सेलिंग प्राइस एक का है तो 1188 रुपए। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, 10% का लाभ है, इस पे प्रॉफिट कितना है 10% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब इसमें इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 10% का प्रॉफिट है। तो आगे क्या कह रहा है, अब दूसरी पर जो है 10% की हानि है। ठीक है, इसी तरीके से ये फर्स्ट साइकिल के बारे में हम लिखेंगे और यहाँ पर सेकंड साइकिल के बारे में। इसका भी सेलिंग प्राइस ये कह रहा है ना, 2 साइकिल ली, प्रत्येक का प्राइस जो सेलिंग प्राइस है इतना ही है, तो दूसरी वाली का सेलिंग प्राइस भी इतना ही है। ठीक है, अब दूसरी पर हानि लेता है, हानि कितनी है 10% की। अब आगे देखो क्या कह रहा है, कुल पर लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है। हमें कुल हानि या लाभ जो भी होता है वो हमारे को इसमें बताना है। अब देखो सबसे पहले होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, उसके बाद
सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, ये होता है क्रय मूल्य, ये लाभ हानि, और ये क्या कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब हमारे को ये दे रखा है, ये दे रखा है, यहाँ एक का बता देती हूँ 1188 ये दे रखा है। प्रॉफिट जो है हमारे को 10% दे रखा है, 10% मीन्स 110 बटा में 100। ठीक है, तो 100 तो आएगा ही आएगा, बटा में 10% प्रॉफिट है तो इसलिए प्लस हो क्या है यहाँ पर। अब हमें इसमें अपोजिट जाना है, अगर ऐसे सीधा जाना होता तो आप सीधा फ्रैक्शन गुना करते, और अगर उल्टा जाना है तो उल्टे फ्रैक्शन को गुना करोगे। तो अब यहाँ पर हमें दोनों में इसमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस गुना में, अब यहाँ कॉस्ट प्राइस की तरफ जाना, उल्टा जाना है, तो ये जो ये फ्रैक्शन मैंने लिखा यहाँ पर 100 बटा में 110 आएगा। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस दिया होता और सेलिंग प्राइस निकालना होता तो हम इसको सीधा लिखते। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 11 कम 11, फिर ये 88 इकट्ठा नहीं जाएगा, दो डिजिट इकट्ठे उतारेंगे तो बीच में 0, 11 अट्ठे 88, तो ये आया 108 और 0, तो एक का कॉस्ट प्राइस इतना आ गया। ठीक है, हमें तभी तो पता चलेगा जब दोनों का कॉस्ट प्राइस होगा, या प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। अब दूसरे का कॉस्ट प्राइस सेम उसी तरीके से सेलिंग प्राइस में 1188 आएगा गुना में, अब ये लॉस 10% है तो ये लॉस जो है माइनस होगा, 100 में से माइनस होगा 10, तो 90 बटा में 100 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये भी अपोजिट आएगा, क्योंकि सेलिंग, देखो सेलिंग प्राइस है, हमें कॉस्ट प्राइस की तरफ जाना है, तो ये 100 बटा में 90। मैंने इसमें आपको फॉर्मूले याद नहीं करा है, डायरेक्ट बता दिया है। ठीक है, फॉर्मूले में आप कंफ्यूज हो जाते। 10 से 10 कैंसिल, और इसको काटेंगे हम, 9 एकम 9, यहां से बच गया 2, 9 तिये 27, फिर यहां से बच गया 1, 9 दूनी 18, तो इसका कॉस्ट प्राइस आया 1320 रुपए। ठीक है, अब हम दोनों का कॉस्ट प्राइस ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस ऐड करेंगे, फिर देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस दोनों का ऐड करेंगे, 1080 में 1320 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 0, 8 2 10, हासिल 1 और 4 और ये 2400। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस क्या आएगा, सेलिंग प्राइस जोड़ देते हैं, 1188 तो कितना हो गया, 8 8 16 और 1, 8 8 16 और 1 17, हासिल 1 और 11 11 22 और 1 23। तो देखो अब दुकानदार ने जो है 2400 की खरीद के 2376 की बेच दी, कम में बेच रहा है, खरीद के ज्यादा में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसको लॉस होगा। ठीक है, क्या होगा, उसको लॉस होगा। और ये कितना होगा, 2400 में से 2376 घटाने हैं हमारे को, 2400 में से 2300 देखो सीधा घटा दो, यहां से बच गए 100 में से अब 76 घटाने हैं, तो 100 में से 76 जाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे 9 बच गए, और 9 में 7 गए 2, तो 24, और हम बटा में क्या लगाते हैं, जब भी हमें प्रॉफिट, अब हम लॉस परसेंट निकाल रहे हैं ना, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला भी देख लो, लॉस हो रहा है यहाँ पर हमने देखा। ठीक है, तो अब बटा में सीपी आएगा, चाहे यहाँ पर प्रॉफिट होता चाहे यहाँ पर लॉस होता, बटा में क्या आएगा, सीपी। सीपी कितना है, 2400, गुना में परसेंट निकालना है, तो गुना में 100 और परसेंट, देखो गुना 100 बटा 100 करते हैं हम, बटा 100 वाला यहाँ परसेंट आ गया। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 24 एकम 24, 24 एकम 24, तो यहाँ पर 1% हमारे को क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, 1% क्या हो गया, लॉस। तो ये कौन सा ऑप्शन है, देखें 1% हानि वाला जो है फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। ये क्वेश्चन जो है 2018 में आया हुआ है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 2020 में आया हुआ है। ये एक व्यक्ति 2 घोड़े, अब ये दो का इकट्ठा प्राइस है, देखो, तो ये मत सोचना कि इनको 2 से डिवाइड कर देंगे एक का प्राइस निकल जाएगा, नहीं, हमें नहीं पता कि कौन सा महंगा कौन सा सस्ता है। तो 1350 में दोनों घोड़े लिए उसने। अब एक को 6% हानि से और दूसरे को 7.5% लाभ से बेचता है। ठीक है, तो इन सौदों में उसे न तो लाभ और न तो हानि होता है। अब यहां पर ना हमें क्या करना है, देखो 2 घोड़ों का प्राइस कितना है, खरीदना 2 घोड़ों का कॉस्ट प्राइस, खरीदना कॉस्ट प्राइस होता है ना, तो क्या आएगा 1350 का। ठीक है, अब जो है देखो इतनी हानि और इतनी हानि, ये जब आ जाए ना ये लाइन, न तो उसको लाभ और न तो हानि होता है। ठीक है, यानी कि लाभ और हानि क्या है, बराबर है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इनको इकट्ठा ले लेते हैं। मैंने माना कि फर्स्ट घोड़े का जो कॉस्ट प्राइस है वो x है, और सेकंड वाले का कॉस्ट प्राइस जो है वो y है। फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस x है और सेकंड वाले का कॉस्ट प्राइस y है। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, इसमें ना प्रॉफिट और लॉस को जो बराबर रखेंगे, क्योंकि इसने ये कह रखा है कि न तो लाभ न तो हानि होता है, तो इसमें प्रॉफिट और लॉस को जो है बराबर रखेंगे। तो ये क्या है, 6% हानि से, एक वाले को क्या है 6% हानि से, x गुना में 6 बटा में 100, यहाँ पर 6% जो है हानि हो रही है ना, तो x का 6%। ठीक है, और दूसरे वाले का
कॉस्ट प्राइस क्या है वाई, उसका कह रहा है कि उसको 7.5% लाभ से बेचता है, तो उस वाई का यानी कि 7.5%। ठीक है, 7.5% मीन्स 7.5/100, प्रतिशत का बटा में 100 लगा दिया मैंने। ये इनका जो है ना, ये इनका मैंने प्रॉफिट और लॉस ही निकाला है, क्योंकि उसने ये लाइन दे रखी है, न तो लाभ और न तो हानि होती है। ठीक है, तो ये इसका हानि निकाला है कि कितनी हानि होती है, और ये इसका मैंने क्या निकाला है, लाभ निकाला है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, x गुना में 6 बराबर y गुना में अब 7.5। ठीक है, तो अब इसको क्या करूंगी मैं, x इधर y गुना इधर आके भाग हो जाएगा, और इधर जो है 7.5 बाय में 6 रखूंगी मैं। इसको अब सोल्व करूंगी, 75/10, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 10 आएगा, गुना में 6, और अब ये कटेगा कैसे, 3 दूनी 6, 3 से डिवाइड किया, ऊपर भी 3 दूनी 6 और 1 3 5 15। ठीक है, अब आगे ये 5 पे कटेगा, 5 5 25, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 5/4। ठीक है, तो अब x/y जो आ रहा है 5/4 आ रहा है, तो x अनुपात y बराबर में 5/4 आ गया यहाँ पर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो 2 घोड़ों का प्राइस ना कॉस्ट प्राइस इतना था, और ये भी क्या है, कॉस्ट प्राइस ही है। ठीक है, तो अब इसमें इनका रेशियो, कॉस्ट प्राइस इधर से ये और इधर से इसका रेशियो यहाँ पर हमारे पास निकल रहा है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, x का अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो हम कैसे निकलेगी, 2 में से 1350 गुना में, अब जो इन दोनों का टोटल है वो बटा में लिखेंगे हम 9, और गुना करेंगे जो इसका रेशियो है, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं, जैसे अब 2 में से 1 का जो रेशियो निकालना है हमारे को, ऊपर जो दोनों का टोटल है वो, बटा में इसमें रेशियो का टोटल है वो, और जो जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं गुना में वो। अब इसको काटेंगे, देखो कैसे काटेंगे, 9 एकम 9, और यहाँ से कितना बच गया यहाँ पे, तो 4 9 5 45, 150 आ गया, 15 5 75 और 0। ठीक है, x की वैल्यू जो है, जो फर्स्ट घोड़े का कॉस्ट प्राइस था वो इतना आ गया। ठीक है, y बराबर में, y कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे, जो टोटल दोनों का है बटा में इन दोनों का रेशियो है, और y का यहाँ से जो रेशियो है क्या है 4, तो ये कट के ये सेम आएगा 150, और इसको गुना करेंगे 15 चौके 60 और 0। तो फर्स्ट जो घोड़ा है उसका कॉस्ट प्राइस इतना है, और सेकंड घोड़ा है उसका कॉस्ट प्राइस इतना है। ठीक है, तो ये आंसर आए हैं हमारे 750 और 600। इसने यही कहा था कि दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालो, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। इसने यही कहा था कि दोनों घोड़ों, प्रत्येक घोड़े का कॉस्ट मूल्य जो यानी कि कॉस्ट प्राइस ही हो गया, तो मैंने निकाला है देखो 750 और 600, तो 750 और 600 इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये 2020 में आया हुआ था क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, इसमें एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 60 रुपए में बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ। इसको सबसे पहले हम इसमें तैयार यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य से। अब ये पूछ क्या रहा है, 60 रुपए में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी। ठीक है, मैं मान लेती हूँ 60 रुपए में x वस्तुएं खरीदी। ठीक है, x वस्तुएं खरीदी, ये क्रय मूल्य है। ये 60, ये अब जो उसने पूछा है ना वो मैंने मान लिया, 60 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी, 60 रुपए में x वस्तुएं खरीदी। ठीक है, अब इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको पहले, तभी जाके आप इसको कर पाओगे। मान लो कि मैंने जो है 2 पेन खरीदे। ठीक है, 2 पेन खरीदे 10 रुपए में, तो एक पेन का प्राइस क्या होगा, एक पेन का प्राइस क्या होगा, रुपए ऊपर और नीचे वस्तुएं, ये 2 से हम भाग कर देंगे। यहाँ पर एक पेन का प्राइस क्या हो जाएगा, ये जो 2 इधर है इधर आके भाग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, यानी कि ऊपर रुपए रहेंगे, नीचे वस्तुएं आ जाएंगी, पेन आ गया। ठीक है, तो अब इसी तरीके से अब ये हम क्या करना है, यहाँ से अब इसी तरीके से इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए हम निकालेंगे। जैसे अब x वस्तुएं खरीदी थी 60 रुपए में। ठीक है, तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस आएगा, मैंने आपको बताया ऊपर रुपए 60 रुपए और नीचे क्या आ जाएगा, वस्तुएं। ठीक है, इसी को यूज कर लेना। आगे है नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब ये तो था एक का कॉस्ट प्राइस है, ये एक का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या कहते हैं, इसको भी यूज करते हुए बेच सेलिंग प्राइस भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, 20 वस्तुएं 60 रुपए में बेची। ठीक है, 20 वस्तुएं जो है इसने 60 रुपए में बेची। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं है, हमें एक का ही निकालना है। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या आएगा यहाँ पर, तो क्या आएगा, ऊपर रुपए और नीचे वस्तुएं। ठीक है, ये चाहे सेलिंग प्राइस हो रही है, चाहे बात चाहे कॉस्ट प्राइस की हो रही है। अब यहाँ से ये कॉस्ट प्राइस और यहाँ से ये सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया। मैं एक बार लिख लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे को जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर एक के बारे में बात हो रही है, कॉस्ट प्राइस क्या है 60 बटा में x, और सेलिंग प्राइस क्या है 60 बटा में 20। ठीक है, तो अब इसने ये क्या कह रहा है, हमारे को ये बताना है कि कितनी वस्तुएं खरीदी हैं टोटल हमारे को। ठीक है, ये बताना है। अब यानी कि x की वैल्यू निकालनी है हमारे को यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें कह रहा है कि 20% का क्या हुआ है, प्रॉफिट। अब ये एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, सॉरी यहाँ से काट दो, 20 या 60 3 हो गया। अब इसमें प्रॉफिट इसने कहा है कि हमारे को 20% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट मीन्स प्लस मीन्स 120 बटा में 100। तो मैंने आपको ये कहा था कि जैसे अब देखो
यहां से अब हम यहां से यहां तक जाने वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस गुना में कॉस्ट प्राइस गुना में, अब यहां से यहां तक जाने वाला कर लेते हैं हम। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है यहाँ पर 60/x गुना में, अगर यहाँ सीधा सीधा जाना तो ये ऐसे कैसे आएगा 120/100 बराबर में क्या आएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है बराबर में क्या आएगा सेलिंग प्राइस की वैल्यू, ठीक है। तो देखो पहले मैंने अब तक जो आपको कराया है उसमें अपोजिट जाने वाला था, ये सीधा जाने वाला भी एक करा दिया। तो 60/x गुना में ये और बराबर में सेलिंग प्राइस निकालने वाला, ठीक है। तो अब ये जो है सेलिंग प्राइस की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 3। अब इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट रही है यहाँ पे, और 12×72 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ x इधर चला जाएगा 72, 3 यहाँ पर बटा में आ जाएगा और x इधर चला जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 24×72 24 आ गया इसका आंसर। x की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर, ठीक है, हमने उसको x मान लिया था, तो इसका आंसर आ गया 24। ये रहा सेकंड ऑप्शन, ये 2017 में आया हुआ है। तो इसको ध्यान रखना, हमें क्या करना है, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लेना है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखेंगे आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। एक व्यापारी एक वस्तु को 24 रुपए में बेचता है, तो इसमें क्या है सेलिंग प्राइस क्या हो गया, यही हो गया 24 रुपए, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है आगे, वस्तु के मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ कमाता है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। हम मान लेते हैं इसमें कॉस्ट प्राइस क्या है, इसका x है, लागत मूल्य होता है यानी कि वस्तु की खरीद यानी कि कॉस्ट प्राइस x मान लिया, ठीक है। तो अब इसमें कैसे प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहाँ पर प्रॉफिट तो ऐसे निकलेगा जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं और मान लो 20 रुपए की वस्तु खरीदी और 30 में बेच दी, तो हमारे को लाभ होगा ना। तो इसमें क्या है सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा। सेलिंग प्राइस 24 में से x गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है 24 ऊपर प्रॉफिट आएगा और नीचे क्या आएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस यानी कि x गुना में 100%, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इसने एक बात कही है कि वस्तु के मूल्य के बराबर ही प्रतिशत लाभ कमाता है। अब इसका मतलब ये है कि जितना वस्तु का मूल्य है ना यानी कि x है, तो उसके बराबर ही प्रतिशत लाभ कमाता है। तो प्रतिशत लाभ उतना ही कमाता है जितना उसका प्राइस है, तो कितना है x, यहाँ पर हम x लेंगे बराबर में 24 माइनस के x गुना में 100/x। अब इनको x की वैल्यू निकालेंगे तभी जाके जो हमारा है कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत निकलेगी। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले गुना करेंगे x² और इसको 100 से गुना कर देंगे सारा, ये इसके साथ गुना कर दिया, 100 को उससे गुना करेंगे 2400 माइनस के 100x, एक ही तरफ ले आएंगे सारा कुछ, x² प्लस के 100x और माइनस के 2400, ठीक है, बराबर 0। ये माइनस का था, इधर आके प्लस और ये माइनस का। अब हमारे को क्या करना है, इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुना करने पर तो माइनस के 2400 आए, ठीक है। तो ये बनेंगे 120 और 20, ठीक है। तो 120 और 20, अब प्लस के 120 में से मैं 20 घटाऊं तो क्या 120 में से अगर 20 घटाती हूँ तो क्या बन जाएगा 100, और इन दोनों को गुना करूंगी तो 12 दूनी 2400, ठीक है। तो x² प्लस के 120x माइनस के 20x माइनस के 2400 बराबर 0। इसमें से x कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचा x प्लस के 120 और यहाँ से माइनस के 20 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x प्लस के माइनस भी बाहर आ, तभी तो ये 2400 बनेगा। अब 20 बाहर आ गया तो क्या बच गया यहाँ पर 120। अब ये और ये सेम आ जाए तो ये ठीक है, नहीं तो गलत है। x प्लस के 120 x माइनस के 20 बराबर में 0। x की वैल्यू क्या आई यहाँ पर, एक तो आ गई 20 और एक आई माइनस के 120, तो ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे हम कभी भी। जो कॉस्ट प्राइस है माइनस में कैसे हो सकता है, तो x की वैल्यू आ गई 20, तो कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पर हमारा 20 रुपए। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है 4th इसका आंसर है, और ये 2020 में आया हुआ था।